दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का अपना विषय रहेगा कि यू डाइस प्लस जो 702425 की है उसमें बच्चों को कैसे ऐड किया जाए, कैसे जोड़ा जाए। इसके 3 तरीके हैं दोस्तों। उन तीनों तरीक़ों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे विस्तार से। आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों सबसे पहले यू डाइस पे चलते हैं। यू डाइस लगा के उसको ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका आप सभी को पता है, तो अपन सीधा ही यू डाइस खोलते हैं। ये दोस्तों यू डाइस का होम पेज है जो आपको नज़र आ रहा है। इस पर कक्षा प्रथम में कैसे जोड़ा जाए बच्चे, कक्षा प्रथम है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें बच्चे कैसे ऐड होते हैं, तो दोस्तों इसके ऐड होने के लिए यहाँ अलग से ऐड का ऑप्शन आएगा जो कि अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। और कक्षा 2 से लेके 12 तक अगर कोई नए एडमिशन हुए हैं उन बच्चों को ऐड करने के लिए अपन प्रपत्र 2 में सीबीओ को भरकर और अपने ब्लॉक स्तर पर उसको जमा करानी पड़ती है हार्ड कॉपी, तो वो उनके द्वारा जोड़ दिया जाता है। और तीसरा तरीका है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको इंपोर्ट मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से बच्चों को अपन कैसे इंपोर्ट करें, कैसे जोड़ें। तो ये 3 तरीके जो मैंने आपको अभी बताए। पहला तरीका तो दोस्तों कक्षा प्रथम में जोड़ने का तरीका जो ऐड यहाँ पर आएगा और स्वयं विद्यालय स्तर पर अपन बच्चों को जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका कक्षा 2 से 12 तक जो नए बच्चे ऐड हुए हैं या जो पिछले सत्र के बच्चे हैं जिनको जोड़ा नहीं गया गलती से, उनको ऐड कराना हो या किसी का सेक्शन चेंज कराना हो या किसी के बच्चे के नाम में संशोधन हो या कक्षा में संशोधन हो या वर्ग में संशोधन हो, किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो आपको प्रपत्र 2 में भरकर, मैं दिखाऊंगा आपको किस प्रकार का प्रपत्र है, उसमें भर के आपको अपने ब्लॉक स्तर पे जमा कराना होगा और हार्ड कॉपी वहाँ जमा करानी होगी ताकि वो अपडेट कर दें। और तीसरा तरीका इंपोर्ट मॉड्यूल से अपन स्वयं बच्चों को कैसे इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के भी 2 तरीके हैं दोस्तों। इन सभी के बारे में अपन 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। यू डाइस से संबंधित अन्य मॉड्यूल को भरने के लिए मैंने वीडियो पहले बना रखे हैं दोस्तों, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। तो आज चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये आरंभ होगा तब इसका वीडियो कैसे ऐड करना है कक्षा 1 में मैं बना दूंगा। आज अपन वो प्रपत्र देखते हैं जिसमें सीबीओ ऑफिस से वो उस प्रपत्र को भर के और सीबीओ ऑफिस में जमा कराना होता है। वो प्रपत्र मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये कुछ भरा हुआ प्रपत्र है, मैं खाली भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बच्चे के आप एसआर नंबर लिख सकते हो, यहाँ पर बच्चे की कक्षा लिखना है, यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है, यहाँ जेंडर लिखना है, यहाँ डीओबी लिखनी है बच्चे की, यहाँ फादर्स नेम या मदर्स नेम, और यहाँ की न्यू एडमिशन है और एडमिशन किस दिनांक को हुआ है, ये पूरी विवरण आपको इस पर लिख के भेजना है। इसका पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने ये खाली प्रपत्र है फॉर्म 2 दोस्तों। यहाँ पर लिख रखा है कि कक्षा 2 से 12 तक एट ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर है ये प्रपत्र भरना है। यहाँ आप अपने स्कूल का यू डाइस लिखें, नेम लिखें और यहाँ ब्लॉक का नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट का लिखें, और इस प्रकार का पूरा प्रपत्र है जहाँ क्लास सेशन लिखने हैं ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ बच्चे का नाम लिखना है, जेंडर लिखना है, डीओबी लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ पर 70 है, ये आप 24-25 कर लें। यहाँ पर ये 24-25-70 हो जाएगा। और रीज़न वाई स्टूडेंट वाज नॉट एडेड, वो रीज़न आप यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट क्यों नहीं ऐड हुआ है, न्यू एडमिशन है। और करेक्शन है तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों को करेक्शन करवाना है। तो ये प्रपत्र 2 है, इसका पूरा नीचे तक अपन देखते हैं दोस्तों। अगर नीचे तक देखें तो यहाँ पर ये सब सील साइन है, हेड ऑफ द स्कूल डिटेल और सील सिग्नेचर नेम और ब्लॉक ऑफिसर और इक्विवेलेंट के सील सिग्नेचर होते हैं। तो इस प्रकार ये पूरे प्रपत्र जितने भी बच्चे हैं उनका आप पूरे बच्चों का यहाँ पर कक्षा लिख के, नाम लिख के, जितने आपको बच्चे ऐड करवाने हैं वो आप यहाँ से कक्षा 2 से 12 तक के बच्चे और जिनमें कोई संशोधन कराना हो तो इसको आप भर के दोस्तों ब्लॉक स्तर पे जमा कराएं, वहाँ से ये प्रक्रिया पूरी होगी। ये अपना दूसरा मेथड हुआ कि कैसे अपने को ब्लॉक स्तर पे इन बच्चों को ऐड कराना है कक्षा 2 से
12 तक के बच्चे जो कि नए एडमिशन हुए हैं या कोई किसी वजह से जुड़ नहीं रहे हैं तो वो आप जुड़ाएं। और तीसरा मॉड्यूल दोस्तों इंपोर्ट का है। वो इंपोर्ट कैसे करें अपन यूडाइस में, उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों को इंपोर्ट करने के लिए दोस्तों इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करना होगा। यहाँ जब भी इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर अपने सामने आ जाएगा। यहाँ पर अपने को 2 प्रकार की ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो इंपोर्ट विद इन स्टेट दिखाई दे रहा दोस्तों। एक इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, यानी जो राजस्थान से बाहर के हैं उनको कैसे इंपोर्ट करें और ये राजस्थान के अंदर वालों को इंपोर्ट कैसे करें। तो मोस्टली राजस्थान के अंदर वालों को ही इंपोर्ट अपन को करना है, ज़्यादातर बच्चे यहाँ से होते हैं। अगर आउटसाइड इंपोर्ट है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। तो गो पर जाना है दोस्तों। इस गो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा आपके, जिसमें लिख रखा है इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 23-24 टू 24-25। तो यहाँ पर समस्या क्या आती है कि 2 चीज़ें यहाँ पर अपने को मांगी जाती है। एक तो पैन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, और दूसरी जन्म दिनांक। ये जन्म दिनांक बच्चे की है, ये अपने को अपने विद्यालय में मिल जाती है, लेकिन पैन नंबर दोस्तों नहीं मिलता है। तो पैन नंबर जानने के लिए ये गेट पैन और DOB, इस पे क्लिक करना होता है पैन नंबर विद्यार्थियों के जानने के लिए। तो आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपके बच्चों को आधार नंबर मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर आप बच्चे के आधार नंबर इंटर करें और यहाँ पर बच्चे की जन्म दिनांक इंटर करके और सर्च करें दोस्तों। जैसे ही सर्च करोगे तो स्टूडेंट के पैन नंबर यहाँ नीचे आ जाएंगे। ये एक प्रक्रिया मैं आपको एज ए डेमो के रूप में बता रहा हूँ और उसके बाद में इसको कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद में वो पैन नंबर आप यहाँ पर इंटर करें और पैन नंबर और वापस डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करोगे। जैसे ही पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद जैसे ही गो पे क्लिक करोगे दोस्तों तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये पैन नंबर मैंने प्राप्त कर लिए हैं, जो आपको अभी तरीका बताया उससे पैन नंबर मैंने पहले प्राप्त कर लिए थे संबंधित विद्यार्थी के। अब मेरे पास आधार नंबर नहीं है इसलिए मैं पैन नंबर प्राप्त नहीं कर सका। और उसके बाद में यहाँ जन्म दिनांक आप यहाँ पर लिखो, इससे सेलेक्ट करो इस मैप से, इससे जो कैलेंडर है उससे। और उसके बाद में जैसे ही गो पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार की डिटेल खुलकर दोस्तों सामने आ जाएगी, जहाँ पर स्टूडेंट का स्टेटस दे रखा है ड्रॉप बॉक्स एंड सेशन ड्यू टू प्रोग्रेशन TC एक्टिव और इंपोर्ट स्टेटस नॉट अननोन। स्टूडेंट की यहाँ पर पूरी डिटेल है, ये आप चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ लिख रहा था करंट स्कूलिंग डिटेल, तो ये ड्रॉप बॉक्स दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स दिखाना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स नहीं शो होगा या एक्टिव शो होगा या और कुछ शो होगा तो स्टूडेंट है वो इंपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स शो होना ज़रूरी है, पहली शर्त। फिर एलिजिबल फॉर द एडमिशन, यानी ये क्लास 9th में है तो ये 9th में एलिजिबल है। और यहाँ पर ये उसका पिछला जो रिकॉर्ड है वो यूडाइस है, स्कूल के यूडाइस नंबर पिछली स्कूल के जो हैं वो दे रखे हैं यहाँ पर, और कहाँ पर पढ़ता था जो भी बच्चा है या बच्ची है और विद्यार्थी है वो, और एकेडमिक ईयर कौन सा है, ये सब यहाँ पर डिटेल दे रखी हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों स्कूल कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन डिटेल, यानी स्कूल के यहाँ पर क्लिक करने के बाद में स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, वहाँ के प्रिंसिपल के आ जाएंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो। और उस पर अगर क्लिक करने के बाद जो आपके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के MIC कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं यहाँ से, और कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो जैसे मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पर इस प्रकार जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार की पूरी डिटेल खुलकर सामने आ गई। प्रिंसिपल हेडमास्टर का नाम आ गया, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आ गए और कहाँ पर बच्ची पढ़ रही थी, ब्लॉक, और ये सारे यहाँ पर अपने को प्रदर्शित करने लगे। यहाँ पर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यू MIC डिटेल, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में MIC डिटेल भी आ जाती है, यानी जो अपना MIC हैं ये यूडाइस हैं उनके ब्लॉक लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कौन कौन इसके कंट्रोलिंग है
तो वो ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हो और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे। तो इस प्रकार आप ये कॉन्टैक्ट डिटेल है ये यहाँ से प्राप्त करके किसी प्रकार की समस्या हो तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ लिख रखा है इम्पोर्ट टू 24-25, यहाँ पर क्लास है वो 9th है और सेक्शन आप यहाँ डालें और एडमिशन डेट डाल के इंपोर्ट करें। इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे ये अपने को पूछेगा कि क्या आप इंपोर्ट करना चाहते हो, एक चेक बॉक्स आएगा उसमें सारी आप जानकारी पढ़ें और जैसे ही आप उस पर कन्फर्म करेंगे तो बच्चा है वो कक्षा जिस कक्षा में आप यहाँ लिखोगे उस कक्षा में जुड़कर आ जाएगा। वो आप यहाँ से देख सकते हो, स्टूडेंट लिस्ट में लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाकर उसको आप सर्च कर सकते हो, वो बच्चा वहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार ये डिटेल करके जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो इस प्रकार का मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट नेम, जो भी है यहाँ पर इस बच्चे का लिख रखा होगा नेम, आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट नेम, और नेम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी और क्लास टू बी इम्पोर्ट या एडमिशन वो कक्षा भी यहाँ पर से होगी। आप जैसे ही कन्फर्म पे करोगे ये कन्फर्म हो जाएगा, अदरवाइज़ आप कैंसिल भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कन्फर्म करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया इस प्रकार का मेरे पॉपअप आया और उसमें ये मैसेज आ रहा है, प्लीज़ कंप्लीट प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर द ऑल स्टूडेंट्स टू इनेबल दिस फंक्शनैलिटी। यानी जब तक अपन प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करेंगे सभी स्टूडेंटों की तब तक ये वो फंक्शन नहीं होगा, ये क्रिया फंक्शन पूर्ण नहीं होगी। तो इस पर ओके पे क्लिक करें और ये कंप्लीट करें। अपनी प्रोग्रेशन एक्टिविटी कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अपन वापस करेंगे, देखते हैं। तो इसको मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ये जो यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार की एक्टिविटी खुलकर सामने आएगी। इसमें सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इस पर क्लिक करना है आपको, क्योंकि ये तो अपन सब कर चुके हैं। प्रोग्रेशन यूज़र मैनुअल, व्यू मैनुअल अपन अगली कक्षा में प्रमोट तो दोस्तों अपन ने कर दिया है और नीचे फाइनलाइज भी कर दिया है, लेकिन फाइनलाइज प्रोग्रेशन अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की समरी खुलकर सामने आएगी जिसमें आपको दिखाई दे रहा है फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 23-24। इसमें अगर देखा जाए तो पहला बिंदु दे रखा है दोस्तों कि द प्रोग्रेशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेट फ्रॉम योर स्कूल। अगर जैसे ही अपन लॉग कर देंगे अपने स्कूल से ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और 2 नंबर बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है जो दे रखा है, इसको आप पढ़ो, द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। यानी इम्पोर्ट मॉड्यूल है वो तभी एक्टिवेट होगा जब आप इसको फाइनलाइज यहाँ से सबमिट करोगे दोस्तों। 3 नंबर पर नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट, यानी और कोई स्टूडेंट इसमें फिर जोड़ा नहीं जाएगा। द एक्टिविटीज़ फॉर द करंट एकेडमिक ईयर विल बी अनेबल फॉर योर स्कूल्स, यानी जो करंट एक्टिविटी है वो कोई इसमें अपने स्कूल में फिर परमिशन नहीं होगी। तो इस प्रकार ही आप इनको सभी को पढ़ लें दोस्तों। पढ़ने के बाद में इस चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगा के और सबमिट करें, और ये सबमिट करने के बाद ही इंपोर्ट की क्रिया है वो संपन्न होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो इस प्रकार दोस्तों मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो इसको सबमिट कर दिया मैंने और स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24 और यहाँ पर आप ओके करें और आपको इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देगा, स्कूल प्रोग्रेशन हैज़ बिन फाइनलाइज्ड बाई इतने और फाइनलाइज डेट है ये आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद में अपन वापस इस मॉड्यूल पे जाते हैं जो अपने इंपोर्ट मॉड्यूल है, इस पर क्लिक करते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल पे गो पे जाना है, गो पे जाके वो जो पैन नंबर है वो आधार नंबर है वापस अपन को लगाना है दोस्तों। जैसे ही मैंने ये इस पर इंपोर्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्ट का आपके सामने मैसेज आ गया और यहाँ पर आप ओके करें। ओके करते ये सक्सेसफुली अपने कक्षा 9th में इंपोर्ट हो चुका है, अपन देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा स्टूडेंट भी। तो इस प्रकार जो समस्या आ रही है उसके निराकरण के सहित अपन ने ये मैंने आपको बताया कि कैसे इंपोर्ट होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, इसमें क्लिक करें। इसमें क्लिक करने के बाद में एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट आएगी, उसमें सभी स्कूलों की
पूरे स्कूल की स्टूडेंट लिस्ट आएगी। उसमें आप जिस क्लास में आपने जैसे 9th क्लास में किया तो 9th क्लास में संबंधित सर्च करें, और सर्च करने के बाद में यहाँ पर देखो ये टाइम भी दे रखा है दोस्तों 18/9/2023 को 4:26 पर और AM पर इतने पर मैंने इसको इंपोर्ट किया है और ये यहाँ पर शो होने लग गई है। तो इस प्रकार आप 1 बाय 1 जो बच्चों को इंपोर्ट करें और करके अपने यूडाइस में जोड़ते जाएं, जो भी बच्चे छूटे हुए हैं। तो इस प्रकार कैसे यूडाइस में बच्चों को जोड़ना है वो तीनों तरीकों के बारे में मैंने आपको 1 बाय 1 बताया। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप प्रोफाइल में भी जाके जो डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है कक्षा 9th का, इस डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हो। पहले 54 बच्चे दिखाई दे रहे थे, अभी भी 54 दिखाई दे रहे हैं। ये कल तक अपडेट होकर यहाँ पर 55 बच्चे यहाँ आ जाएंगे। इसमें जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर 55 हो जाएंगे। व्यू मैनेजमेंट में जाके आप देख सकते हो कि बच्चा जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा। तो व्यू मैनेजमेंट पे अपन क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखो, जैसे मैंने इसको इंपोर्ट किया है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों नीचे कि इंपोर्टेड, यानी जो भी आप इंपोर्ट करोगे इस मॉड्यूल द्वारा वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि बच्चा इंपोर्टेड है। फिर आप इसका अभी तक देखो नोट स्टार्ट है यहाँ पर, यहाँ अपन जो वो GP है ये कर लेना है। EP और FP वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इस पर भी मैं मेरा एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि कैसे होता है। लेकिन आप GP हैं वो इसका कर लें। तो यहाँ पर इम्पोर्टेड में ये बड़ी बात है कि लिखा हुआ आएगा कि इस बच्चे को अपन ने इंपोर्ट किया है। और फिर उसके बाद में इस पर GP पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप इसका GP कर दोगे तो इस प्रकार ग्रीन हो जाएगा। दोस्तों ग्रीन है, उनका GP किया हुआ है। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में ये इस प्रकार का जो इंटरफेस खुलेगा, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। इसमें आप संबंधित जानकारी दोस्तों भर के यहाँ से सेव करोगे। जैसे ही सेव करोगे ये सक्सेसफुली आ जाएगा और जो रेड दिखाई दे रहा था GP वो ग्रीन हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी का अपन को ऐसे करना है। EP और FP है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही स्टार्ट होगा उसके संबंध में मैं वीडियो आपके सेवा में हाजिर करूँगा। तो इस प्रकार मेरा वीडियो अगर सहायता हेल्पफुल है आपकी सेवा तो आप लाइक व शेयर व ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक अन्य वीडियो के साथ अगले समय में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।